नमस्ते, नमस्कार, हेलो मेरे जनता जनार्दन। तो कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूथ बुक विथ हमर में। इस लेक्चर वीडियो में हम देखने वाले हैं रिपब्लिक डे 2026 के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। एसएससी जीडी के एग्जाम में मुश्किल से 1 महीने का समय बचा हुआ है। इस लेक्चर वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल कोट्स के साथ। आज किताबों में सर झुकाकर पढ़ ले, कल दुनिया तेरे कदमों में झुक जाएगी। ये मेहनत की आग जो आज तुझे जला रही है, कल यही तुझे हीरो बनाकर चमकाएगी। एसएससी जीडी लास्ट रिवीजन का ब्रह्मास्त्र है। तो क्वेश्चन देखने से पहले हम जान लेते हैं रिपब्लिक डे के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर। तो भारत ने अपना हाल ही में 17वां गणतंत्र दिवस मनाया। थीम क्या था? थीम था 115 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम के 150वां वर्ष। परेड जो संपन्न हुआ वो कहाँ पे संपन्न हुआ? कर्तव्य पथ, नई दिल्ली में। तो रिपब्लिक डे जब भी हम मनाते हैं तो एक अतिथि को बुलाते हैं, चीफ गेस्ट को इनवाइट करते हैं। तो इस वर्ष 2 प्रमुख यूरोपीय नेता जो थे मुख्य अतिथि थे। पहले थे आपके एंटोनियो कोस्टा जो प्रेसिडेंट है आपकी यूरोपियन काउंसिल के, और दूसरी है आपकी उर्सुला वॉन डर लियन, प्रेसिडेंट है आपकी यूरोपियन यूनियन की। ये आपकी उर्सुला वॉन डर लियन है और ये आपकी एंटोनियो कोस्टा है। सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब जीता है महाराष्ट्र ने और विषय था गणेश उत्सव। सर्वश्रेष्ठ झांकी पॉपुलर चॉइस में जीता है गुजरात। तो 26 जनवरी 2026 को पद्म पुरस्कार का भी अनाउंसमेंट हो चुकी है और 131 लोगों को सम्मानित किया गया है पद्म अवार्ड से, जिसमें से कि 5 पद्म विभूषण दिया गया है, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। पद्म पुरस्कार के लिए मैं स्पेशल एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। आप इस वीडियो में बस इतना ही जान लीजिए, यही इतना ही काम करेगा। तो अपने समय न गवाते हुए अपने क्वेश्चन फर्स्ट की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन 1 है आपका, हु वेयर द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 2026 के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए है आपके इमैनुअल मैक्रोन, ऑप्शन बी है जो बाइडेन, ऑप्शन सी है एंटोनियो कोस्टा एंड उर्सुला वॉन डर लियन, और ऑप्शन डी है आपकी ऋषि सुनाक। 5 सेकंड खुद से सोचना है और कमेंट में अपना कितना भी स्कोर है वो बताना है। ऑनेस्टली आप इसको अटेम्प्ट करें। 25 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ रिपब्लिक डे 2026 के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर पे। आप 25 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं कमेंट में ऑनेस्टली अब बताइएगा, जरूर बताइएगा। 5 सेकंड सोचिए। तो इस क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एंटोनियो कोस्टा एंड उर्सुला वॉन डर लियन। तो समय न गवाते हुए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सेंट्रल थीम ऑफ द रिपब्लिक डे परेड 2026? गणतंत्र दिवस परेड 2026 का केंद्रीय विषय क्या था? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है आपका विकसित भारत, ऑप्शन बी है वंदे मातरम, और ऑप्शन सी है नारी शक्ति, और ऑप्शन डी है इंडिजिनियस मिलिट्री पावर। तो जैसे कि आपने पीछे देखा था, इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 115 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। विच स्टेट ओन द बेस्ट तमिलु अवार्ड जजेस चॉइस एट द रिपब्लिक डे परेड 26? गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी जजों की पसंद का पुरस्कार जीता? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला या गुजरात। आप फोकस के साथ क्वेश्चन देखिएगा तो आंसर जरूर करिएगा। और क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच मार्चिंग कंटिजेंट वाज एडजस्ट द बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग द 3 सर्विसेज जजेस चॉइस? तीनों सेनाओं में से किस मार्चिंग दस्ते को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता जजों की पसंद चुना गया है? आपके ऑप्शन है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये ऑप्शन डी गोरखा रेजिमेंट। 5 सेकंड का समय मैं देता हूं, खुद से सोचिए और आंसर करने का कोशिश करिए। ये क्वेश्चन स्किप मत करना, पेपर में डायरेक्ट आता है। 5 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए कौन सा होगा आपका सही आंसर। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या गोरखा रेजिमेंट। तो
मुझे आशा है कि आपने सही आंसर को चूज किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, इंडियन नेवी। चलिए अपना पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच स्टेट ओन द बेस्ट टेबलू अवार्ड इन द पॉपुलर चॉइस कैटेगरी? किस राज्य ने लोकप्रिय पसंद पॉपुलर चॉइस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? ऑप्शन है आपके हैं गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। क्वेश्चन 6, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन हु अटेंडेड द रिपब्लिक डे परेड 2026? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भाग लिया? तो ऑप्शन आपके हैं एंजेला मार्कल, ऑप्शन बी है उर्सुला वॉन डेर लियन, ऑप्शन सी है जॉर्जिया मेलोनी या ऑप्शन डी क्रिस्टीन लगार्डे। भाई ये जीके नहीं है, ये ट्रैप क्वेश्चन है। आप मैं जो पढ़ाया उसी में से ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। हर सीट में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप ध्यान से अब वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक मेरा वीडियो में बने रहिएगा, आपको बेटर ढंग से समझ में आएगा। और ये लेक्चर देखने के बाद रिपब्लिक डे 2026 का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अभी जो आगे आने वाला है वो 90% बच्चे यही गलती करते हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो क्वेश्चन 6 का सही आंसर है ऑप्शन बी उर्सुला वॉन डेर लियन। क्वेश्चन 7 है विच सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ ओन द बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अवार्ड जजेस चॉइस? किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार जीता? ऑप्शन है सीआरपीएफ, ऑप्शन बी बीएसएफ, ऑप्शन सी दिल्ली पुलिस या ऑप्शन डी सीआईएसएफ। तो 5 सेकंड सोचिए, खुद से आंसर करने का कोशिश कीजिए। सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, दिल्ली पुलिस है या सीआईएसएफ है? इस क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है आपका ऑप्शन डी दिल सीआईएसएफ। सॉरी, इस क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सीआईएसएफ। क्वेश्चन 8 है आपका द रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड विच एनिवर्सरी ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? गणतंत्र दिवस 2026 ने संविधान को अपनाने की कौन सी वर्षगांठ बनाई? आपके ऑप्शन रहे ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 76, ऑप्शन सी 77 या ऑप्शन डी 78। 5 सेकंड सोचिए, करेक्ट आंसर करने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं भी आप सही ऑप्शन सर्च कर पा रहे हैं तो आप खुद से आप टिक करने का कोशिश कीजिए और कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन 8 का सही आंसर है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 77। क्वेश्चन 9 है विच मिनिस्ट्री टेबलू ओन द बेस्ट टेबलू अवार्ड अमॉन्ग सेंट्रल मिनिस्ट्री? केंद्रीय मंत्रालयों में किस मंत्रालय की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? आपके ऑप्शन रहे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्वेश्चन 10वां है आपका द थीम 115 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम ऑनर्स विच फ्रीडम फाइटर? वंदे मातरम के 150 वर्ष विषय किस स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित करता है? तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर आपका है बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है आनंद मठ। आनंद मठ में ही ये वंदे मातरम उसमें लिखा हुआ है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी से आप आनंद मठ बुक भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट इन पॉपुलर चॉइस कैटेगरी अमंग द 3 सर्विसेज वाज ओन बाय? तीनों सेनाओं के बीच लोकप्रिय पसंद श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता किसने जीता? ऑप्शन ए है आपके राजपूता राइफल्स, ऑप्शन बी है आपके आसाम रेजिमेंट, ऑप्शन सी है आपके मद्रास रेजिमेंट या ऑप्शन डी पैराशूट रेजिमेंट। भाई मेहनत अभी आप कर लीजिए, रिजल्ट वाले दिन रोना नहीं पड़ेगा। और क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन राजपूताना राइफल्स। तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 है हु वर द फर्स्ट चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे परेड इन
1950 में गणतंत्र दिवस परेड में पहले मुख्य अतिथि कौन थे? भाई फोकस करिए, ये वाला क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट है और इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करिएगा। ये क्वेश्चन स्किप मत करिए, पेपर में डायरेक्ट आता है। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, ऑप्शन बी सुकरानो, ऑप्शन सी किंग जिंगमे डोरजी वांगचुंग या ऑप्शन डी राणा अब्दुल हमीद। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि पहले चीफ गेस्ट, गणतंत्र दिवस परेड के पहले चीफ गेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 के करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सुकरानो। ये आपके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडोनेशिया के। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। हु होस्ट फ्लैग ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड एट, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कौन सलामी लेता है? तो ऑप्शन रहे आपके, ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी डिफेंस मिनिस्टर। तो कर्तव्य पथ पे रिपब्लिक डे परेड का फ्लैग जो है होस्ट कौन करता है? तो भाई रिपब्लिक डे को ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। प्रेसिडेंट जो है हमारी वो रिपब्लिक डे परेड का फ्लैग जो है होस्ट करती है। और यही आपसे पूछता है कि इंडिपेंडेंस डे को दिन कौन फ्लैग होस्ट करते हैं? तो ये आपके प्राइम मिनिस्टर करेक्ट ऑप्शन होते हैं। क्वेश्चन 14 की ओर चलते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। 15वां क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द अशोका चक्र ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24 या ऑप्शन डी 26। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 22। क्वेश्चन 16 है आपका। द सेरेमनी नोन एज बीटिंग रिट्रीट इज हेल्ड ऑन विच डेट, बीटिंग रिट्रीट नामक समारोह किस तारीख को आयोजित किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 29 जनवरी, ऑप्शन सी 30 जनवरी या ऑप्शन डी 15 अगस्त। इस क्वेश्चन का आप गलती से 26 जनवरी टिक मत करिएगा, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन बी 29 जनवरी है। जो रिपब्लिक डे परेड है आपका, रिपब्लिक डे वो 26 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक चलता है और उसके लास्ट दिन ही बीटिंग रिट्रीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी 29 जनवरी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज डिजाइन बाय हुम, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करिएगा। तो आपके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, पिंगली वेंकैया, बंकिम चंद्र चटर्जी या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो सोचिए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? मेरे को लगता है आपने सही आंसर दिया है और क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया। अगला क्वेश्चन 80। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिजर्व इन, भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन, बी पार्लियामेंट हाउस लाइब्रेरी, सी नेशनल म्यूजियम या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो क्वेश्चन 18 का सही आंसर है ऑप्शन बी पार्लियामेंट हाउस लाइब्रेरी। अभी जो आगे आने वाला क्वेश्चन है वो 90% बच्चे यही गलती करते हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक ही आप देखिएगा तो आपको बेटर ढंग से समझ में आएगी। तो क्वेश्चन 90 है। हु आर द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी मार्क करिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए है आपका राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है के एम मुंशी और ऑप्शन डी है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? आप सोचिए, 5 सेकंड का समय लीजिए, मैं टाइमर लगा दे रहा हूं। तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ टू द विड्थ ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4:3 या ऑप्शन डी 5:3। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी 3:2। अगला क्वेश्चन नंबर 21। द सॉन्ग वंदे मातरम वाज फर्स्ट सung एट व्हिच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस,
गीत वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करिएगा। और ये क्वेश्चन बार रिपीट हो चुका है एसएससी जीडी एग्जाम में, और अलग भी एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप टिक लगाइएगा। और क्वेश्चन 21 का ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 1886 कलकत्ता, 1896 कलकत्ता, 1911 कलकत्ता, या ऑप्शन डी है 1929 लाहौर। तो सोचिए, करेक्ट आंसर देने का कोशिश कीजिए, 5 सेकंड खुद से सोचना है और फिर आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1896 कलकत्ता। अगला क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 ईयर 11 मंथ्स 18 डेज, ऑप्शन बी 3 ईयर 6 मंथ्स, ऑप्शन सी 2 ईयर 10 मंथ्स, या ऑप्शन डी 4 ईयर्स। तो क्वेश्चन 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। सोचिए हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा था, कितने लोगों ने, फ्रीडम फाइटर जो थे, पॉलिटिशियन थे, कितना मेहनत किए थे। 2 साल 11 मंथ 18 डेज तक हमारा संविधान बनते रहा था, और उसी के लागू पे हम लोग रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 23, द रिपब्लिक वर्ड इन द प्रीएम्बल इम्प्लीफाइज दैट, प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन रहे आपके, ऑप्शन ए द हेड ऑफ द स्टेट इज हेड, ऑप्शन बी द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, ऑप्शन सी द प्राइम मिनिस्टर हैज सुप्रीम पावर, या ऑप्शन डी द कंट्री इज इंडिपेंडेंट। तो रिपब्लिक का मतलब ही इलेक्टेड होता है, कि जो पॉलिटिशियन, जो पॉलिसी मेकिंग जो हो गए, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं उनको चूज करके भेजा जाएगा। तो रिपब्लिक का मत होता है जहाँ पे कि जो लोग हैं वही पावर होते हैं, जहाँ पे वोट का सिस्टम है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, द स्टेट हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द 21 गन सैल्यूट इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द परेड बाय व्हिच कैनन्स? परेड के दौरान भारत के राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी किन तोपों द्वारा दी जाती है? आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है B4 गन्स, ऑप्शन बी है 105 इंडियन फील्ड गन्स, ऑप्शन सी है ब्रिटिश 25 पाउंडर गन्स, या ऑप्शन डी धनुष हाउट। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी धनुष हाउटजर्स। अगला क्वेश्चन नंबर 25, द अमर जवान ज्योति वाज मर्ज विथ विच मेमोरियल इन 2022? अमर जवान ज्योति का 2022 में किस स्मारक के साथ विलय कर दिया गया था? आपके ऑप्शन ए नेशनल वार मेमोरियल, ऑप्शन बी इंडिया गेट, ऑप्शन सी राजघाट, या ऑप्शन डी विजय घाट। ये जो है आपका होमवर्क है, और इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 25, भाई अगर आपको ऑनेस्टली अटेम्प्ट किया है तो कमेंट में आप अपना स्कोर जरूर बताइए। और अगर आपको इस लेक्चर वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां जाके इस लेक्चर वीडियो का पीडीएफ देख सकते हैं। और हाँ भाई, मैं ऐसे ही एसएससी के पीवाई की क्यूज लेकर आता रहूंगा, जो एसएससी जीडी 2025-26 के एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पढ़ाई नहीं सिलेक्शन की तैयारी होती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।